अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने जावास्क्रिप्ट के इंटरपोलेशंस करना सिखाया था दो तरीकों से। वेरिएबल्स की इंटरपोलेशंस होती है और एक्सप्रेशंस की होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी। तो सिंपल सा मैंने ये कोड इसलिए लिखा ताकि आपको जब मैं वीएस एडिटर में लिखूं तो आपको समझ आए। तो इस तरह मैंने ये लेट एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी, वाई की वैल्यू डिफाइन कर दी जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। असाइन कर दी वैल्यू एक्स को और वाई को। और ये जो मैंने प्लस का लगाया है, ये प्लस का ऑपरेटर, ये बेसिकली ऑपरेटर को शो कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर इस तरह काम होता है। अब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, ये नहीं है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई सिर्फ ये नहीं होते, बल्कि ये सारे मैंने ऑपरेटर्स थोड़े समझा रही हूँ, फिर आपको वीएस के कोड बताऊंगी वर्क किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले कि जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके नाम लिखे हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल्स, डिविजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये सब ये देखें, ये सारे इसके ऑपरेटर्स लिखे हुए और ये इसकी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है सारी, ठीक है। और ये सारी जो पीपीटीज वगैरह ये मेरी वेबसाइट में अपलोड है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब वो जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर था, वो दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स था, ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में ये होगा जैसे इक्वल्स। अब ये है, ये सारे देखें, ये सारे ऑपरेटर जो असाइनमेंट ऑपरेटर, x इक्वल है y के, फिर क्या x इंक्रीमेंट हो रहा है y से, मतलब ये इस तरह, फिर ये डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिविजन्स, ये मॉड्यूलस, डिविजन्स, मॉड्यूलस, ये देखें, ये सारे हमारे पास क्या है। और ये स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, स्क्वायर मतलब अगर हमारे पास 2 है और फिर उसके ऊपर ये 2 मल्टीप्लिकेशंस के साइन लगे हुए तो उसका मतलब होता है वो वैल्यू डबल हो जाएगी, मतलब 4 होके आएगी। तो सिंपल ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब दूसरी चीज, अच्छा इसमें मैं एक और चीज बताऊं कि बेसिकली अगर ये हो रहा होता है कि ऐड करें स्ट्रिंग और नंबर को तो नहीं होता ना, ऐड नहीं होता, पर इसमें ये है कि ऐड होता है। इसमें अगर हम करना चाहें ना कि हम जो स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करना चाहे तो होते हैं। अब हमने पीछे 2 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े, अब थर्ड जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसमें जो ये सारे लिखे हुए इक्वल्स, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ये सारे ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, टर्नरी ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में जितना हो सकेगा हम वो करेंगे। और लेकिन आप इसके बारे में भी एक्सप्लोर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। मैं सिर्फ आपको बिगनर्स लेवल का बता रही हूँ, मैं आपको एडवांस नहीं बढ़ा रही है, बिगनर्स के लिए। ये फिर जावास्क्रिप्ट के लॉजिकल ऑपरेटर पीछे मैंने 3 समझाए, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी एंड और नॉट, ये सारे इसके सिंबल्स या ऑपरेटर्स आप बोल सकते हैं, ये सारे जो कि हम यूज करेंगे वीएस कोड में अपनी वेब पेज के, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने वीएस की तरफ। चलिए अब वीएस की तरफ आए तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन से किस तरीके से, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी। ये सिंपल सा वही कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू डिफाइन की है, लेट x इक्वल है 5 और लेट y इक्वल है 6, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ ये ऐड हो गया है तो लेट for example L equal है x plus y, ठीक है। अब इसकी प्रिंट हो रही है, प्रिंट करवाने तो करवा लें आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी के ऊपर रेफरेंस दे दें आप, डेमो डॉट इनर HTML। आपको क्या वो करवाना है, मुझे करवाना है एड। अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ये इससे अब क्या हो रहा है, एडिशन होके हमें पता चल जाएगा कि x और y क्या 11 है। तो हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपको मैं शो भी कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास रिजल्ट आ गया, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखते हैं आप, ये देखें 11 आ गया,
11 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। अब मैं आपको दोबारा VS में आ जाती हूँ, ठीक है। अब अगर आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। अगर आपको डिविजन्स करना है तो आप डिविजन्स का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस यूज करना है तो आप मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो सिंपल ये बताने का मकसद था, मैंने आपको एडिशन से बताया, सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो हो गया, जिसमें था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल्स था। एक्सपोनेंशियल्स आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक्सपोनेंट करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स वाई करना है, या आप चाहते हैं कि 2 हो जाए, तो x की वैल्यू क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 5 5 से 25। तो सिंपल ये इस तरह से वर्क करेगा। अच्छा, उसके बाद इंक्रीमेंट का ऑपरेटर भी समझा रही हूँ। अगर इंक्रीमेंट का भी बहुत इजी है, ठीक है। इंक्रीमेंट का अगर आपको कोई वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो आप इस तरीके से करके लिख लेंगे। मुझे जैसे y करवानी है, ठीक है, y इंक्रीमेंट कर रही हूँ मैं, क्या किससे कर रही हूँ, 1 से कर रही हूँ। और फिर आप इसे एक उसमें स्टोर कर दीजिए, जैसे मैं u एक वेरिएबल्स में स्टोर कर, तो ये क्या है, अगर मुझे u की वैल्यू चाहिए है तो फिर यहाँ पर हम u लिख लेंगे। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू। अगर डिक्रीमेंट करने तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे। सिंपल ये जो ऑपरेटर्स है, ये मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझा, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ। तो अब फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इसलिए ठीक है, तो चलिए हम एक वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। कुछ भी आप लेट से भी कर सकते हैं, मैं इससे कर रही हूँ, ठीक है। मैं कर रही हूँ 9, आप सॉरी माय बैड, मैं x इक्वल है 9 कर दी हूँ, और मुझे चाहिए x में इंक्रीमेंट होकर चाहिए 3। ओके, लेट्स सी कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे मेरे पास शो होगा मैं आपके पास शेयर कर दूंगी, जैसे कि मेरे पास शो हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 12 आया है। दोबारा VS का कोड में जाते हैं, हमारे पास आंसर क्या है, 12 आया, और दोबारा उस कोड को समझते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया, असाइन कर दिया x इक्वल है 9, उसमें इंक्रीमेंट कर लिया 3, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास 3। तो इस तरीके से ये जो जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है वो इस तरीके से यूज होता है, इसमें इतना कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर भी यूज हो जाता है। तो क्या मतलब स्ट्रिंग ऑपरेटर के हम इस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल ये बता देती हूँ। लेट आप x लिख लें और आप यहाँ पर लिख लें अपना नेम लिख लें, चलिए नेम लिख लिया, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की एक बड़ी अच्छी बात है कि हम जो होते हैं, फिर हम दूसरा डिफाइन कर लेते हैं, t इक्वल है कुछ भी यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि लास्ट नेम, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट नेम था, ये हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, सही। और अगर हमें इनको मतलब ऐड करना है वो भी हो जाएगा। कोई कॉन्केटिनेशन जैसे पाइथन में यूज हो रहा होता है, तो सेम इज इसी में भी यूज होता है। और इसी तरह से हमारे पास, मतलब ये मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग में ऑपरेटर किस तरह से यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज हो रहा होता है। उसके अलावा मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग और नंबर को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 है, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि मेरे पास आंसर वो चीज आएगा या नहीं। मेरे लेट z इक्वल है, मैं चाह रही हूँ मेरे पास x प्लस होकर आ जाए, ठीक है, प्लस होकर आ जाए 5। अब मेरे पास होगा या नहीं, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये लिख लेती हूँ कि हेलो लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, ठीक है। अब देखती हूँ मेरे पास आएगा भी या नहीं, क्योंकि आएगा, इंशाल्लाह आएगा। I will try myself, ठीक है। हमसे यहाँ पे एक गलती हो गई है,
अब मैं आपको रिजल्ट शो करने वाली हूँ। आप देख सकेंगे, ये देखें मेरे पास शो हो गया, आपको भी शो करती हूँ। ये देखें हेलो 5, यानी कि ये स्ट्रिंग था और ये हमारे पास क्या नंबर था, तो ये दोनों इनकी भी एडिशन होती है। तो सिंपल मुझे बताने का मकसद ये था। VS की तरफ मैं दोबारा आती हूँ अपने और कुछ और आपको समझाती हूँ। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह से यूज हो रहा होता है ना। वो भी जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर था, उसमें क्या हो रहा था आपको पता है ना, मैंने आपको उसमें बताया था, स्लाइड्स में आपको बताया था कि इक्वल्स टू होता है, नॉट इक्वल्स टू। तो इसमें यह है कि आप इक्वल्स टू यानी कि हम बुलियन में यूज कर रहे होते हैं, कि हमें अगर देखने की हमारी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है तो हम यूज कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चेक करना है कि x इक्वल से t के, ठीक है, x इक्वल है t के, तो इस तरह से मतलब वो ऑपरेटर यूज हो रहा होगा। अगर इसी तरीके से ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू चेक करना है, वो ये बताएगा कि ये हमारे पास नहीं, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, बस ये चीज बता देगा। और यहाँ पर वही वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे जो यहाँ पर डिफाइन होगा। यहाँ मैंने नहीं किया, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। जब कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करते तो उसे अनडिफाइंड वेरिएबल कहते हैं। अब उसके बाद एक और रह गया लॉजिकल्स। जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल्स ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं, 3 तरीके थे उसमें, एंड, और नॉट, ठीक है। सेम यही काम है, इसमें कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है कि हम एंड का ऑपरेटर है तो एंड के लिए हम क्या कीवर्ड यूज कर लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। एंड के लिए वो डॉलर वाला साइन नहीं होता, सॉरी माय बैड, ये वाला एंड के लिए यूज होता है। एंड के लिए ये वाला यूज हो रहा होता है, ठीक है। और के लिए कौन सा यूज हो रहा था आपको, और के लिए यूज होता है, ठीक है। और नॉट के लिए तो ऑब्वियसली सबको ही पता होता है, नॉट के लिए। तो ये 3 कीवर्ड हैं जो हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में यूज कर रहे होते। अगर आपको ये देखना है कि ये वैल्यू लॉजिकल ऑपरेटर में देखने और क्या किस तरह से काम कर रहा होता है, गेट्स में, गेट्स की क्लासेस में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ये चेक करना है कि 1 और 0 इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, 0। अगर 1 और 1 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। ये इस तरह से और काम कर रहा होता है, और एंड उसके उलट काम कर रहा होता है। नोट में अगर 1 हो तो वो 0 रिटर्न कर रहा होता है, 0 हो तो वो 1 रिटर्न कर रहा होता है। तो सिंपल बिट्स की फॉर्म में ये काम करता है। अच्छा, सबसे मैं आपको एक और चीज बताना स्लाइड में भूल गई थी। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जावास्क्रिप्ट बिट्स ऑपरेटर्स भी होते हैं, यानी कि उसमें बिट्स ऑपरेटर्स में ना कौन कौन से होते हैं, एक्सोर होता है, नोट होता है। अच्छा, एक्सोर का भी बता दूं मैं, सिंबल्स ना बेसिकली वो कैप टाइप, ऊपर जो हमारे पास कैप टाइप नहीं होता उस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो उसमें जो होता है हमारे पास जो उसका कन्वर्ट होके आ जाता है जावास्क्रिप्ट में नंबर्स में, ठीक है। मतलब जो आप बिट्स में डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा हमेशा वो 32 बिट्स होते हैं। आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, इंशाल्लाह ताला जावास्क्रिप्ट बिट वाइज ऑपरेटर्स की मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई भी चीज कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। और अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।